बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? पहले तो आप सबको ये मीठी मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जो जहाँ जहाँ है, अल्लाह करे कि आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरे। तो इस ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी। जी, आज हमारे किचन में बन रही है मीठी ईद पर बहुत ही मीठी मीठी ब्रेड की रसमलाई, जो बनानी बहुत आसान और खाने में बहुत मजेदार। ईद पे जो आपके घर आएंगे मेहमान और वो गर्ल्स जिनके हैं नए नए ससुराल वाले, उनसे लेनी है ईदी, तो उनको आपने बना कर खिलानी है ये मजेदार रसमलाई। तो चले बनाना शुरू करते हैं। जी, कढ़ाई मैंने ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 लीटर दूध। जी, दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर और ये मिक्स करने के साथ हम यूज करेंगे विस्कर का, ताकि दूध के लम्स ना बने। और ये दूध शामिल करने का मकसद ये है कि हमारी रसमलाई बहुत टेस्टी बने। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट्स के लिए हमने दूध को इसी तरह से पकाते रहना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि दूध थोड़ा थिक हो जाए। और अभी हम 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देंगे वनीला एसेंस के, बहुत ही जबरदस्त खुशबू के लिए। और तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून मैंने शुगर ले ली है। जी, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने दूध को बहुत अच्छे से पकाया, बहुत जबरदस्त सा दूध थिक हो चुका है। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। सबसे पहले हम इनके कॉर्नर्स रिमूव करेंगे। इसी तरह से हम सब स्लाइसेस के कॉर्नर्स रिमूव कर देंगे और ये जो हमारे कॉर्नर्स उतर रहे हैं, इनको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जी, ब्रेड के स्लाइसेस हमने कट कर लिए हैं। एक स्लाइस लेंगे और ये मैंने दूध लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इस तरह से हम इसके जो साइड्स हैं उनको हम थोड़ा गीला कर लेंगे। बहुत ज्यादा आपने ब्रेड को गीला नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से इसको हम साइड पे करेंगे, कॉर्नर्स को हम प्रेस करेंगे और अभी हम हाथ से इसको सॉफ्ट करेंगे। पानी का यूज आपने नहीं करना, आपने यहाँ पे दूध का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, ताकि हमारी ब्रेड बहुत ही इजीली रोल हो जाए। अब हम यहाँ से लेंगे थोड़ा सा खोया और इस तरह से हम ये खोया लेंगे और इसकी एक प्यारी सी लेयर तैयार करेंगे। इस तरह से खोया का आपको पता है कि बहुत ही मजे का फ्लेवर होता है। अब हम यहाँ इसमें रखेंगे। अब हम इसको रोल करेंगे और क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ज्यादा कम। ये देखिए जी, हमारा रसमलाई रोल बिल्कुल तैयार है। अब हम ट्रे में रख देंगे। बहुत इजी रेसिपी है। इसी तरह से हम अपने रसमलाई रोल सारे तैयार कर लेंगे। जी, तो हमारे रसमलाई रोल बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह से। अब हमने जो दूध तैयार किया था, अब हम वो शामिल कर लेंगे। अभी हम इसको बहुत अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और इसमें मैंने ज्यादा पिस्ते का इस्तेमाल किया है, क्योंकि रसमलाई में पिस्ते का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें इतना अच्छा रिस्क दिया। जी, अभी हम तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए रसमलाई को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे और ये बहुत जबरदस्त सी चिल्ड हो जाएगी। जी, तो हमारी मजेदार रसमलाई बिल्कुल तैयार है। तो चलें खा के देखते हैं कि कैसी बनी। आई होप कि आप लोग ये रेसिपी ईद पे जरूर ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। मेरे फेसबुक पेज किचन विद ज़ेबी को भी जरूर विजिट कीजिए। एक बार फिर आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद। खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।